नारायण। चलिए आज पता करते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। हम जीवन में बहुत कुछ देखते हैं, हमें पता नहीं होता है। जब अच्छे समय में होते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि कभी बुरा समय भी आ सकता है, और जब हम बुरे समय में होते हैं तो हम इतने डेस्परेट हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे जीवन में भी कुछ अच्छा हो सकता है। तो मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स होते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिन और रात जो दोनों ही आते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा। अब इसमें नेगेटिव होने की बात नहीं है कि यदि आप अच्छे समय से गुजर रहे हैं तो कहेंगे कि मैम ने क्या कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि जीवन के तजुर्बे हैं, सारे तजुर्बे। तो आप यदि अभी एक कठिन समय से गुजर रहे हैं तो मैं इसके साथ ये भी कह रही हूँ कि हो सकता है कि आप यदि नेगेटिव हो रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपके जीवन में हमेशा ही अंधकार रहे। और हम तो ये कौन होते हैं कहने वाले, हम कार्ड से पूछते हैं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, एंजल यूनिवर्स गाइड करें, बताएं कि उनकी डेस्टिनी में क्या है। ओम नमो नारायण। चलिए पता कर लेते हैं, क्लैरिफाई। ओ माय गॉड, आज मैंने 1 कार्ड रीडिंग भी किया था, उसमें भी प्लेजर था। ये जो है ये स्वर्ग का दरवाजा है। भाई ईश्वर आप पर बहुत मेहरबान है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुल रहा है, यानी हैप्पीनेस है, फ्लो। आप जिस गति से चल रहे हैं, आप जीवन के जिस पड़ाव से गुजर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अंधकार है। पर ये मैं बता दूं, ये जो कार्ड है ये बतलाता है कि जैसे बाढ़ आने के बाद क्या होता है ना कि चारों तरफ बाढ़ का पानी जब रहता है जमा हुआ, तो फिर चारों तरफ कीचड़, दलदल जैसी स्थिति, कीड़े मकोड़े लगते हैं और शैवाल हो जाते हैं। तो वो जगह जो है बहुत ही बुरी लगती है, बदबूदार भी हो जाते हैं, बहुत सारे कीड़े उड़े हो जाते हैं। तो लोग बहुत ज्यादा, ये देखिए दो एकदम विपरीत, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे जगह पर कैसे रहा जा सकता है। पर मैं बता दूं कि ये स्वर्ग जो है ये इसी से बनता है। क्यों बनता है कि जब तक जमीन फर्टाइल नहीं होगी, यानी जब ये पानी, बाढ़ का पानी जब हटता है और जमीन जो है पानी कम होने के बाद उर्वर हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, और वही मिट्टी, वही जगह दुनिया की सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। उसी में सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं, जीवन की सारी संभावनाएं वही होती है। तो आपने यदि अपने जीवन का अंधकार में समय देखा है, आपके जीवन में यदि अभी ये समय है, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आपके जीवन में स्वर्ग का द्वार, यानी स्वर्ग जितनी खुशी आने वाली है, मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ। ओ अबंडेंस, देखिए आपके सामने कार्ड सफल कर रही हूँ, निकाल रही हूँ। आपके जीवन में अबंडेंस आने वाले, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, पैसा, सुख। देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा भी होता है परिवार, एक हैप्पी फैमिली, लविंग केयरिंग पार्टनर, बच्चे, पद, सोसाइटी में रेपुटेशन, सब कुछ आपको मिलने वाला है। जो अबंडेंस है वो जो आप मैनिफेस्ट करेंगे। और करेज, आपकी तरफ करेज आ रहा है, आपके अंदर साहस बढ़ रहा है। आप इस करेज के साथ, धैर्य के साथ इस समय को सही इस्तेमाल कीजिए, मेहनत करते जाइए जीवन में, और इस अंधकार से डरिए नहीं। इसे एक परीक्षा की घड़ी समझिए। एग्जाम के बाद ही तो आप टॉप करते हैं ना। तो जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आप कैसे पता चलेगा कि आप टॉपर हैं। फुलफिलमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आपके लिए निकल रहे हैं। आपके जीवन में फुलफिलमेंट आने वाली है। देखिए कितनी बड़ी फ्रूट, आमतौर पर फ्रूट छोटे छोटे होते हैं, और आपके लिए बहुत बड़ा फ्रूट ईश्वर भेज रहे हैं। आपके जीवन में कंप्लीशन आने वाला है, फ्रीडम, आपको आज़ादी मिलेगी। आपके जीवन में आज़ादी आपकी तरफ आ रही है, और मिरेकल्स होंगे। उफ, सारे अच्छे कार्ड आपके लिए ही आ रहे हैं। कांग्रेचुलेशन, बुरा ना मानिएगा, ठीक है। मिरेकल्स, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं। ये अंधकार के बाद देखिए ईश्वर आपके लिए क्या भेज रहे हैं, मिरेकल्स भेज रहे हैं, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी, आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो प्लीज़ मैं कहूँगी कि आप सबसे पहले तो इसे अफर्म कीजिए, इसे क्लेम इट करके जरूर से मैसेज सेंड कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, और जरूर से इसे क्लेम कीजिए। बहुत अच्छे कार्ड निकले हैं आपके लिए। और ट्रांसफॉर्मेशन, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन या तो चल रहा है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। ये आप देख लीजिए कि आप किस फेज में है, लाइफ के कौन से फेज में है। ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। जब आपके जीवन में
परिस्थिति ऐसी आएगी कि लगेगा कि अब सब कुछ स्टैग्नेंट हो गया है, कुछ नहीं हो सकता, बहुत बुरा है, तभी परिवर्तन शुरू हो जाएगा। मैंने कहा ना, ये दलदल और ये स्वर्ग, ये अबंडेंस, ये करेज, ये फुलफिलमेंट, फ्रीडम, ये पक्षी देखिए कितनी आज़ादी से ये पूरे आकाश में उड़ रहे हैं। वैसे ही आपकी ज़िंदगी होने वाली है, आपके जीवन में मतलब बहुत सारे मिरेकल्स होने वाले हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, मैं कहती हूँ कि वाइजली मैनिफेस्ट कीजिएगा, वाइजली डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए ये पोर्टल खोल रखा है जिसमें आप जो भी अभी चाहेंगे ईश्वर देने के लिए दोनों हाथों से तैयार है। अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, मौका मिल रहा है। ट्रस्ट कीजिए, इसके नीचे देखिए कितने सुंदर कार्ड है। ट्रस्ट, विश्वास कीजिए, हैप्पीनेस आपके पास। आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से, ये देखिए 2 डॉल्फिन है, यानी प्यार का भी तोहफा आपको आ रहा है। आप यदि यूनिवर्स पर भरोसा करते हैं, आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन से मगर जरूर गुजरना पड़ेगा। जब आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, यदि आ चुका है तो ये हैप्पीनेस जरूर से आपकी लाइफ में आने वाली है। नहीं, यदि बीत चुका है तो भी आएंगे, और चल रहा है तो भी आएंगे, और नहीं आया है तो आएंगे जरूर। ठीक है, तो इसे जरूर से क्लेम करें। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि ये यदि है तो ये ऐसा क्यों है आपके लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में ऐसा क्यों है। हम टैरो से क्लैरिफाई करते हैं कि ये सारे क्यों हो, इसके पीछे का कारण क्या है। एंजल यूनिवर्स गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी डेस्टिनी में ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये सब कुछ जो है क्यों है। Two of Pentacles, Wheel of Fortune, Ace of Wands, Eight of Wands, Queen of Pentacles, King of Wands, the Sun and Eight of Pentacles. Eight कर्मा, Knight of Wands, आपका कर्मा, आपके कर्मा के कारण ही आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपके कर्मा के कारण ही आपके जीवन में सफलता आ रही है। मैं बता दूं, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कभी कभी थोड़ी सी कठिन परिस्थिति आती है, तो उसे हमें नेगेटिव नहीं होकर सोचना चाहिए। ठीक है, कभी कभी वो कहते हैं ना, सुबह होने से पहले बहुत गहरी काली अंधेरी रात होती, तो वही वाली बात आपके जीवन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप किसी 2 परिस्थिति में लटके हुए थे, जगल कर रही थी, या तो आप जगल कर रहे थे या आपकी परिस्थिति ऐसी थी जिसमें आपकी स्थिति ऐसी बनी हुई थी। ठीक है, और फिर व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा समय आने वाला है। मैंने इधर भी ट्रांसफॉर्मेशन बताया ना, यहाँ आपके जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन आने वाला है। ईश्वर आपको मौका दे रहे हैं, परिवर्तन का मौका दे रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स, आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। एट ऑफ वैंड्स बता रहे हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होने वाली है। आप जो कुछ भी बोलोगे बहुत ही अट्रैक्टिव बोलोगी, बहुत ही मीठा बोलोगे, लोगों को आपकी बातें बहुत अच्छी लगेगी। यानी ईश्वर आपके ऊपर ये मेहरबानी कर रहे हैं कि आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बनने वाले हैं, एक बहुत अच्छे मोटिवेशन करने वाले बनने हो, एक टीचर बनने वाले हो, एक गुरु बनने वाले हो। जो कुछ भी आपकी वॉइस रिलेटेड कोई भी ऐसे परफॉर्मेंस, ऐसा कोई भी काम हो सकता है जिससे पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिलने वाली है। आप देखिए नाइट ऑफ वैंड्स, आप इतनी ऊर्जा से भरे रहने वाले हो। एट ऑफ पेंटिकल्स भी बता रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत मेहनत करने वाले हो, और आप उस पर मेहनत भी करोगे और इसके कारण आप मनी मेकिंग भी करोगे। ठीक है, द सन बता रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून और सन 10-10 की एनर्जी है। देखिए 10-10 की एनर्जी, 8-8 की एनर्जी। तो द सन बता रहा है कि आपके जीवन में सूर्योदय होने वाला है, लाइटनिंग, हैप्पीनेस। वैसे भी मैंने आपको आपके ओरेकल कार्ड से भी बता दी कि आपकी डेस्टिनी में बहुत बेहतर जीवन लिखा हुआ है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो आपके जीवन में ये पॉजिटिविटी आने वाली है, जरूर से क्लेम करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप जरूर क्लेम करें और इसे मैनिफेस्ट करें अपने जीवन में। नाइट ऑफ वैंड्स और
सॉरी माफ कीजिए, नाइट किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके जीवन में कोई किंग ऑफ वैंड्स यानी बहुत ही हैंडसम अट्रैक्टिव पर्सन आने वाला है। यदि आप मेल हैं तो कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो कि बहुत ही ग्राउंडेड, नर्चरिंग, केयरिंग पर्सन है, वो आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, तो जो कि आपका बहुत अच्छा ख्याल रखेगी, जो आपको हमेशा सपोर्ट करेगी, जो कि मनी मेकिंग में भी आपकी सपोर्ट करेगी, फैमिली लाइफ बनाने में आपकी मदद करेगी। और यदि आप फीमेल हैं तो आपको एक बहुत ही हैंडसम, अट्रैक्टिव, बहुत ही पैशनेट, प्यार करने वाला, खूबसूरत हस्बैंड मिलने वाला है। और मैं आपके लिए यदि सिर्फ इंडिविजुअल बता दूं तो आप खुद भी मनी मेकिंग करने में फैमिली ओरिएंटेड और बहुत ही अट्रैक्टिव पीपल बनने वाले हैं। तो आप इस तरह की आपके जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन आने वाला है। नाइट ऑफ फ्रेंड्स बतला रहा है कि आप बहुत ही पैशनेट होकर अपने काम को करोगे और जीवन में मैं तो कहीं भी देख नहीं रही हूँ कि नेगेटिविटी है। आप स्टार्टिंग में थोड़े से जगल कर रहे थे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी समय जब बदलेगा एकदम परिवर्तन के बाद, जो कि या तो मुझे लगता है ज़्यादातर चांस है कि आपके लाइफ में ये परिवर्तन शुरू हो चुका है। तो आपके ये चेंज आने के बाद, टू ऑफ पेंटिकल्स के बाद, जब व्हील ऑफ फॉर्चून यानी जब समय बदलेगा, तो पूरी तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आएंगे और आप हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और मैं तो देख रही हूँ जहाँ तक खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आप बहुत मेहनती भी हैं, बहुत पॉजिटिव पर्सन है, बहुत पैशनेट पर्सन है, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है, पैसे पर भी काम करना जानते हैं, खूबसूरती पर भी काम करना जानते हैं, करियर ओरिएंटेड पर्सन भी है, आपकी स्पीकिंग स्किल भी बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल मैं बोलूं तो एक आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो, ये यहाँ पर आपके कार्ड से दिख रहा है। तो आपकी डेस्टिनी तो मैं बता सकती हूँ फॉर श्योर कि बहुत ही बेहतरीन है। आई होप को ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी और इसमें कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं है। आपके सामने कार्ड सफल किए हैं, आपके सामने ही निकले हैं। तो मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, प्लीज़ इसे क्लेम करें। और मैं अपनी तरफ से एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे। और आपसे ना कहूँगी तो किससे कहूँगी, मेरे व्यूअर से ही तो रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है और क्या क्या परिवर्तन आपके जीवन में आए हैं, किस क्षेत्र में परिवर्तन आए हैं, क्या मैंने ये रीडिंग एक्यूरेट की है, आपके लिए कुछ भी फ्रूटफुल है। और यदि फ्रूटफुल है तो मैं आगे भी आपके लिए गाइडेंस लेकर आती रहूँगी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।